मंच में विराजमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरज चंद्र शर्मा जी, इस संगठन के मसीहा आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूर्व परिचित महिलाएं, साथियों, जैसा कि आज 1 सितंबर से लगातार ये आंदोलन 234 दिन पूरे कर रहा है और हमें सरकार के बनाए हुए इस कानून पे पूरा भरोसा रखना है, पूरा भरोसा करना है, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो वो हमारे आप की रक्षा के लिए बनता है। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग बहुत विचलित ना होइएगा, क्योंकि समय बलवान होता है। आज समय का कहीं ना कहीं हमारा साथ ना होना ये समस्या का एक कारण है। समस्याएं हमारे पास भी आती हैं, समस्याएं हर एजेंट के पास है आज, क्योंकि पब्लिक की ऐसी मार है कि ना जीने दे रही है ना हंसने दे रही है। इन तमाम समस्याओं से यदि हमें निपटना है तो हमारे पूर्व में तमाम साथियों ने हमें महसूस कराया है कि आप सभी लोग मिलकर के इस सरकार के बनाए हुए कानून पर पुरजोर मेहनत करके इसको लागू करवा लें, ताकि हमारा जो ये संघर्ष वर्षों से चला आ रहा है इसका एक अंत हो, एक दिन निश्चित हो जाए और हमारा आप सबका भुगतान हो। ऐसी अपेक्षा आप सभी से कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कभी हम आप लोग विचार करते हैं अपने आप में, हर एक आदमी के, हर एक शख्स के मुंह से एक बात आती है कि संख्या बहुत कम है। तो साथियों, अफसोस हमें भी होता है कि संख्या वाकई में थोड़ी सी कम है और हमें आज पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस संख्या में थोड़ा सा बल और देना है। यदि हमारी संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सरकार इस कानून पे जल्दी विचार करेगी और यदि उस सरकार ने विचार कर लिया तो मानिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इतना बड़ा पेमेंट नहीं है कि सरकार इसको न कर पाए। सरकार करेगी पेमेंट, ऐसा पूर्ण विश्वास हमें है, क्योंकि जितनी भी कंपनी मार्केट में थी वो सभी कंपनियों का लेखा जोखा सरकार के पास जा चुका है और सरकार उन कंपनियों को कहीं ना कहीं सेबी के माध्यम से, आरओसी के माध्यम से कंपनियों को अपने अंडरटेक में ले लिया है। लगभग हमारी जो लड़ाई ये चल रही है, इस लड़ाई से आप देख रहे होंगे पेपरों में तमाम तरह की कंपनियों का ब्यौरा आ रहा है। वो आपकी लड़ाई का प्रतिफल है। आपकी लड़ाई इतनी ज़बरदस्त पूरे देश में है आज कि उसी लड़ाई की वजह से आज कहीं ना कहीं सरकार उन कंपनियों के ऊपर बड़ा शिकंजा कस के, कंपनियों के मालिक को जेल भेज करके, उनकी कंपनियों को नीलाम करके कहीं ना कहीं बंदोबस्त किया जा रहा है। सरकार कर रही है बंदोबस्त इसका। तो साथियों, हमें पूरे जोश के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस आंदोलन को पीछे नहीं हटाना है। भले संख्या इससे कम हो जाए और हम लोग प्रयास करेंगे संख्या ये बढ़े और लगातार हम सरकार को रिमाइंड के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताते रहेंगे कि आप के बनाए हुए कानून में जितनी भी कंपनियां भारत में काम किया है उसका कहीं ना कहीं भुगतान न होना ये देश का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। और आपसे पूरा विश्वास के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ भारत का हर नागरिक आपके बनाए हुए कानून पे भरोसा रख रहा है
और आप इस पे हमारा भुगतान करिए। और एक दिन साथियों ऐसा आएगा कि जो आज हम आप लोग ये खून के आंसू देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका समय बदलेगा, क्योंकि जाने अनजाने में इंसान से जो भी गलतियां हुई हैं शायद ये उसी का परिणाम है। लोग विचलित तो होते हैं, फिर अपने आप में संभलते हैं, क्योंकि ये संगठन है कहीं ना कहीं एक दूसरे की आशा और विश्वास के साथ टिका हुआ है। और एक दूसरे का जब बल मिलता है तो कहीं ना कहीं अपना दुख और दर्द कमज़ोर होता है। तो साथियों मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी चिलचिलाती धूप में हमारे इस संगठन में आकर के एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। संगठन को मजबूत करिए, इसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद।